ये वो सरकार है जिसने किसान को दलाल कहा है, किसान को देशद्रोही कहा है, उसे खालिस्तानी कहा है, उसे आतंकवादी कहा है। कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, और कुछ भी कर लेना जी, बीजेपी को वोट नहीं डालना। आज आपके सामने सारे किसान नेता सिर्फ एक बात कहने आए हैं, और मैं बस वो एक बात कहूंगा। इस देश के किसान नेता बंगाल के किसान के पास अपनी पगड़ी लेके आए हैं कि मेरे पगड़ी की इज्जत आज तुम्हारे हाथ में है, तुम इस पगड़ी को बचाओ। बस ये एक संदेश लेके आए। अब आप पूछोगे कि मामला पगड़ी का क्यों है, चुनाव के टाइम क्यों आए हो, बंगाल में क्यों आए हो? मामला पगड़ी का इसलिए है कि आज इस देश की केंद्र सरकार ने किसान की पगड़ी पे हाथ लगाने की जुर्रत की है। ये वो सरकार है जिसने किसान को दलाल कहा है, किसान को देशद्रोही कहा है, उसे खालिस्तानी कहा है, उसे आतंकवादी कहा है। मामला पगड़ी का इसलिए है कि ये वो सरकार है जिसने किसान के खिलाफ ऐसे कानून पास करने की हिम्मत की है जिन कानूनों पे इस देश का एक भी किसान राजी नहीं है, एक किसान संगठन जिसके साथ सहमत नहीं है। मामला पगड़ी का इसलिए है कि इस सरकार ने किसानों के ऊपर आंसू गैस चलाई, वाटर कैनन चलाया, और आज दिल्ली में हमारे मोर्चों के बाहर ऐसी तारे लगा रखी हैं, कीले ठोक रखी हैं, जैसे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी नहीं मिलती हैं। अपने देश के किसान के साथ ऐसा काम करने की जुर्रत जिस सरकार ने की है, उसने किसान की पगड़ी पे हाथ लगाया है। और आज किसान की पगड़ी और उसके सम्मान को बचाने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। चुनाव के टाइम क्यों आए हैं? क्योंकि चुनाव के अलावा इन्हें कुछ समझ नहीं आता। इनसे संविधान की बात करो, कानून की बात करो, तो कहते हैं लोकसभा में हमारे 303 सदस्य हैं, हमें पता है क्या करना है, 303, इनके पास ये जवाब है। इनसे कहो कि इस कानून से किसान का नुकसान होगा, भाई उजड़ जाएगा, किसान की फसल और नस्ल बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हम गुजरात का पंचायत का चुनाव जीत गए, हम राजस्थान का पंचायत का चुनाव जीत गए हैं, इसलिए हमें पता है किसान के क्या फायदे में है, क्या नुकसान में। इनसे कहो भाई इंसानियत का वास्ता करो, इतनी सर्दी के अंदर किसान बैठे हैं, इतनी गर्मी में है, 300 के करीब किसान शहीद हो गए, कुछ तो शर्म कर लो तुम। तो कहते हैं ये सब मत गिनाओ, अगला चुनाव भी हम जीतेंगे। इतना अहंकार, इतना घमंड सिर्फ वोट और चुनाव का, और कुछ नहीं है। तो फिर किसान ने कहा ठीक है जी, जो भाषा आपको समझ आती है हम उसी में आपको समझा देते हैं, इसलिए हम बंगाल आए हैं। इनको वोट की चोट देने के लिए आए हैं, क्योंकि वोट के अलावा इन्हें और कुछ समझ नहीं आता। और बंगाल में क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में अभी कोई इलेक्शन नहीं है जी, और लोकल इलेक्शन से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट इलेक्शन, बंगाल हारना जीतना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए बंगाल में जब चोट पहुंचेगी तो इन्हें समझ आएगा, बाकी तो इन्हें समझ नहीं आता। अर्थव्यवस्था समझ नहीं आती, खेती किसानी समझ नहीं आती, लेकिन इन्हें वोट का गणित समझ आता है। अगर इन्हें समझ आ गया कि बंगाल के अंदर 5% वोट खिसक गया, इसका मतलब यूपी में 10% जाएगा, पंजाब में 50% जाएगा, बाकी कहीं बचेगा नहीं, तो फिर ये किसान की बात सुनने को मजबूर होंगे। और बस इसी अपील को लेके हम आपके पास आए हैं। यहाँ बैठे हुए हम सब लोग 2 छोटे छोटे काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। एक, किसान की मांगों को लेके छोटी सी किताब हमने बनाई है, हिंदी में है, जो हिंदी पढ़ सके उसमें आप बांट सकते हो, नहीं तो बांग्ला अनुवाद हमारे साथी करवा देंगे, बांग्ला अनुवाद करके बांटा जा सकता है। दूसरा,
किसान के नाम चिट्ठी बांग्ला में लिख के हमने रिलीज की है, राज्यपाल जी ने जो बताया, वो चिट्ठी बंगाल के गांव-गांव में पहुंचे, व्हाट्सएप से पहुंचे, चाहे चिट्ठी बन के पहुंचे, कोई जाके बांट के आए, ये काम आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। और तीसरा, और कुछ भी नहीं हो तो फोन तो हमारे पास है ना, फोन करते हैं, दिन में पता नहीं कितनी कितनी बातें होती हैं। रोज हम अपना बात बना लें कि फोन उठाएंगे, एक बात करेंगे कि और कुछ भी कर लेना जी, बीजेपी को वोट नहीं डालना। मैंने देश के कई इलाकों के अंदर पोस्टर लगे हुए देखे हैं, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, कि हमने कमल का फूल लगाया, बहुत बड़ी भूल हो गई जी। तो बस ये मैसेज सब तरफ पहुंचा देना है, बस ये एक संदेशा, एक अपील, एक गुजारिश लेके हम सब आए हैं। बंगाल से कोई खाली हाथ नहीं जाता, हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, उम्मीद करके बहुत बहुत मेहरबानी।